बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट फ्रेंड्स, मैं हूं ज़ेर आफ्ताब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज नेटवर्क। आज फिर हम इंपॉर्टेंट लेक्चर के साथ हाजिर हुए हैं जिसमें हम लोगों ने पढ़ना है डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स को। लास्ट टाइम हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर किया था और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का मेथड किया था, मतलब वेक्टर को कैसे रिजॉल्व किया जाता है और वेक्टर को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से कैसे ऐड किया जाता है। आज की वीडियो हम लोगों ने देखना है कि दो वेक्टर को कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। तो दो वेक्टर जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो दो ऑप्शन आपके पास आते हैं, या तो दो वेक्टर मल्टीप्लाई होकर रिजल्ट वेक्टर देते हैं या दो वेक्टर मल्टीप्लाई होकर रिजल्ट स्केलर देते हैं। आज हमने स्केलर प्रोडक्ट को देखना है, ठीक है। जब दो वेक्टर मल्टीप्लाई हों और रिजल्ट स्केलर क्वांटिटी दें उस प्रोडक्ट को हम बोलते हैं स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। क्या कहा है? जब दो वेक्टर मल्टीप्लाई हों और रिजल्ट क्या दें, स्केलर क्वांटिटी दें, उसे हम किसको बोलते हैं, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। अब देख लीजिए एग्जाम्पल में, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ए एंड बी विच आर इंक्लाइन एट एंगल थीटा विथ ईच अदर। दो वेक्टर हैं जिनका हमारे पास जिनके दरमियान एंगल कितना है, इंक्लाइन किए हुए हैं कितने एंगल से, थीटा से। इस कॉल्ड द स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। विच इज इज कॉल्ड द स्केलर क्वांटिटी। अब देखेंगे किस तरह स्केलर क्वांटिटी है। अब ये दो वेक्टर हैं ए और बी, इनको हमने मल्टीप्लाई करना है। इससे हम डॉट प्रोडक्ट है तो ए डॉट बी कहेंगे। ए डॉट बी हम बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, लेकिन इसमें क्या होता है, फर्स्ट वेक्टर और इसका प्रोडक्ट लेते हैं सेकंड वेक्टर का किसके साथ, इस सेकंड वेक्टर कौन सा कंपोनेंट लेते हैं, एक्स कंपोनेंट, ठीक है। देखें मैग्नीट्यूड ऑफ ए और दूसरा क्या है, हमने क्या है, कंपोनेंट ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए, कंपोनेंट ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए। या दूसरे अल्फाज में कहें प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, बी का जो ए के ऊपर साया पड़ता है वो क्या है, कास थीटा। मैंने आपको बताया थीटा के सामने साइन कंपोनेंट है, तो हम बोलेंगे बी साइन थीटा। क्या है, लास्ट लेक्चर हमने को लोगों ने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की रेजोल्यूशन की है बी साइन थीटा, तो ये क्या है, बी कास थीटा। तो हम इसे कह सकते हैं ए डॉट बी इक्वल टू ए इंटू प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, या ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कास थीटा। अभी तक सिर्फ मैंने आपको ये बात बताई है कि जब दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करें रिजल्ट स्केलर क्वांटिटी आए, मतलब वेक्टर ना आए, तो हम क्या बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। ये होता क्या है जी, ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या है, तो हमने क्या बोलना है, वेक्टर ए और दूसरा चीज़ कंपोनेंट ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ये, या ऐसे कहते हैं प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, इन दोनों चीज़ों का प्रोडक्ट होता है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोगों को देखना है डॉट प्रोडक्ट किस वक्त मैक्सिमम होता है, किस वक्त मिनिमम होता है। तो ए डॉट बी निकालना, अगर थीटा जीरो हो तो का जीरो क्या होता है, 1। तो ए डॉट थीटा जब जीरो हो तो डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा, मतलब दोनों वेक्टर को सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर थीटा 90 हो तो काज 90 होता है 0, तो हमारे पास ए डॉट बी क्या आ जाएगा, 0। अगर थीटा 180 हो तो काज 180 होता है -1, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस ए बी। लेकिन साथ में देखें कोई वेक्टर शो नहीं किया, पीछे वेक्टर है ए के ऊपर भी वेक्टर का एरो पड़ा हुआ है, बी के ऊपर भी, लेकिन यहाँ पे कोई एरो नहीं है, तो ये शो कर रहा है ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। एग्जाम्पल देखें तो वर्क क्या है, वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है। इज स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अभी आपने एक फार्मूला सीख लिया है। अब हमारे पास वर्क होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का स्केलर प्रोडक्ट होता है, इसलिए हम कहते हैं वर्क स्केलर क्वांटिटी है। दूसरा है पावर, पावर हमारे पास डॉट प्रोडक्ट है फोर्स और वेलोसिटी का, ठीक है। इसमें भी कास थीटा इन्वॉल्व होता है, ठीक है। वी तो हम कहेंगे एफ की प्रोजेक्शन वी के ऊपर या वी की प्रोजेक्शन एफ के ऊपर, हम इसे एफ डॉट बी के नाम देते हैं। तो पावर एफ ई काज ऑफ थीटा, ये भी स्केलर क्वांटिटी। उसके बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि एरिया से जो पास होता है हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स का नाम देते हैं, ये भी स्केलर क्वांटिटी है। प्रोडक्ट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर का, ठीक है। हमारे पास आपने अभी यहाँ तक ये याद रखना है कि स्केलर प्रोडक्ट होता है क्या, और स्केलर प्रोडक्ट आपसे कोई पूछे तो 3 एग्जाम्पल बताओ तो आप बोलेंगे वर्क भी है, पावर भी है, इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी है। इन तीनों एग्जाम्पलों को याद रखना है। अच्छा, अब देखते हैं डॉट प्रोडक्ट की कुछ करेक्टरिस्टिक्स वगैरह कि मतलब इसकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। आते हैं जी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डॉट प्रोडक्ट के ऊपर। अब डॉट प्रोडक्ट की कौन कौन सी प्रॉपर्टी हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी, डॉट स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, कम्यूटेटिव, ये मतलब कम्यूटेटिव लॉ को बेयर करता है। तो ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए को पहले लिखें या बी को पहले लिखें, लेकिन जब डॉट प्रोडक्ट लिया जाएगा तो आंसर क्या रहेगा, सेम रहेगा। दूसरी बात है स्केलर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी क्या करता है, ओबे करता है। ए डॉट बी प्लस सी इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी होता है, ठीक है। ये सिंपल मैथ की प्रॉपर्टीज़ हैं। उसके बाद स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब पैरेलल वेक्टर क्या होता है, हमने पीछे पढ़ा था, पैरेलल वेक्टर जिनकी डायरेक्शन क्या हो, सेम हो, मतलब उनके दरमियान एंगल कितना होगा, 0। अभी हमने पीछे पढ़ लिया है जब एंगल 0 हो तो उस वक्त क्या होता है, ए डॉट बी ए बी के बराबर ही आता है, मतलब उनके सिर्फ मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करना है। अब जब एंटी पैरेलल वेक्टर हो, मतलब एक वेक्टर इधर है दूसरा उसके क्या है, अपोजिट है, तो एंगल कितना आ जाएगा, 180। तो हमने कहा क्या है, साथ में नेगेटिव साइन लगा देना है, ठीक है। मल्टीप्लाई करना लेकिन नेगेटिव साइन। पहली प्रॉपर्टी क्या है, कम्यूटेटिव लॉ को बे करता है। दूसरी क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को बे करता है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, पैरेलल वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है, एंटी पैरेलल वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट मिनिमम होता है। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर विथ इटसेल्फ इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। अब जो वेक्टर हो अगर ए हो इसके अपने साथ ही डाट लिया जाए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर का 0 1 के बराबर होता है, ठीक है।
ए डॉट ए का स्क्वायर किसके बराबर आता है 1 के बराबर। अब डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू कांस्टेंट यूनिट वेक्टर, अब दो कांस्टेंट यूनिट देखें आई डॉट आई दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए। अब ये यूनिट वेक्टर हैं जे डॉट जे के डॉट के, तो किसके बराबर होगा 1, क्योंकि दरमियान एंगल कितना आ रहा है 0 डिग्री। या आई डॉट जे डॉट के डॉट आई, इनको अपोजिट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब इनके दरमियान एंगल कितना बन रहा है के और आई। मतलब देखें आई यूनिट वेक्टर एक्स के डायरेक्शन में होता है, वाई यूनिट वेक्टर जे डायरेक्शन में वाई यूनिट वेक्टर और जेड डायरेक्शन में के यूनिट वेक्टर। तो इनके दरमियान एंगल 90 होता है और cos 90 क्या होता है 0। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल यूनिट वेक्टर इज 1 एंड डॉट प्रोडक्ट टू परपेंडिकुलर वेक्टर यूनिट वेक्टर इज 0। तो पहली प्रॉपर्टी हमने देखी कम्यूटेटिव लॉ को ब्रेक करता है, दूसरी प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को ब्रेक करता है, थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास आ गई पैरेलल वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है, एंटी पैरेलल वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट मिनिमम होता है। जब एक वेक्टर का उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट किया जाए तो उसके स्क्वायर का आंसर आ जाता है हमारे पास। ठीक है, और लास्ट हम लोगों ने पढ़ा है तो पैरेलल वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट 1 के बराबर होता है, पैरेलल यूनिट वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट 1 के बराबर होता है, परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर होता है 0 के बराबर। अब इन प्रॉपर्टी को ज़रा गौर से देखना है, मैंने जनरल सा करवाया, आपको डिटेल में नहीं करवाया हुआ। ये ऑब्जेक्टिव जब हम एक्सरसाइज के ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे इस चैप्टर के, तो आपको वहाँ पे बहुत फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, 3 एग्जाम्पल आपको दिए हैं, वर्क की, पावर की और इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। उन एग्जाम्पल के फार्मूले याद रखने हैं। अगर आपको डिटेल से कंसेप्ट चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, मैं आपको इंशाल्लाह इसकी अलग से वीडियो बना के व्हाट्सएप के थ्रू या किसी और चैनल के थ्रू आपको अपलोड करके बता दूंगा डिटेल से। आप या कमेंट सेक्शन में आपको इसका आंसर प्रोवाइड कर दूँगा। जो कन्फ्यूजन हो, जहाँ से समझ ना आए वहाँ से पूछ लिया करें। ठीक है, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।